नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं, जिनमें आपकी समस्याओं का वीडियो होता है, साथ ही में कुछ उपाय भी बताए जाते हैं, कुछ टुचके भी बताए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका अपना कार्य हो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती जो केवल गोल गप्प हो। गोल गप्प वाली बात नहीं होती। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हम उन्हीं चीज़ों की बातें करते हैं। शास्त्र के संबंधित बातें हम जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कर दो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप मंत्रों का आधार नहीं लेते, जब तक कोई अच्छी क्रिया का आधार नहीं लेते, जब तक कोई तंत्र का आधार नहीं लेते, तब तक ऐसा कोई कार्य अपना बनता नहीं है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और वीडियो अंत तक देखिए। उसमें कोई एक मास्टर चाबी ज़रूर आपको मिलेगी और वह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर करिए। अपनी कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। मित्रों, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई समाधान आप चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर 7574888002 पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा अपनी विगत भेजकर और आप संपर्क कर सकते हैं। सारे विगत आपको बता दी जाएगी। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना चलते हैं आज के वीडियो पर। दर्शक मित्रों, हमें बहुत सारे फ़ोन आए और फ़ोनों से मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यह आई कि लोगों को शादी संबंधी परेशानी है। छात्रों के भी शादी संबंधी परेशानी है और छात्राओं को भी, विद्यार्थियों को भी है, विद्यार्थिनियों को भी, लड़कों को भी है, लड़कियों को भी। कभी कभी तो हमने देखा है कि जिनकी शादी हो गई वो भी परेशान है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि मथुरा का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, अगर नहीं खाया वो भी पछताया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि शादी संबंध की इन चीज़ों को आपके मन में ऐसा भी हो सकता है। लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं, इसका आज हम कारण देंगे। पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, उनमें भी मैंने इस चीज़ों का उल्लेख किया है, लेकिन आज हम विस्तार से इस चीज़ को बताएंगे जो आपके लिए उपयोगी है। दूसरी बात, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्री आपके पास है, नहीं है, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ शायद इसी तरह से आपके साथ होता होगा। तो चलिए हम देखते हैं शादी न होने के कारण। शादी क्यों नहीं होती? तो ग्रहों का एक कारण होता है। सबसे बड़ा कारण ग्रहों का है। ग्रहों के कारण में क्या होता है कि जैसे शादी वाले योग होते हैं, कहीं कहीं द्विविवाह योग होते हैं, कहीं कहीं त्रिविवाह योग भी देखे गए हैं। तो ऐसा जब योग बनता है तो शादी आपकी हुई है तो टूट जाएगी, अगर शादी नहीं हुई है तो नहीं होगी, टूट जाएगी। टूटने के बाद संबंध होने के बाद टूटती है। कभी मतलब इस तरह से टूटने का योग बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। दूसरी बात, ऐसे अगर कन्या में है तो लड़कों में भी होगा। लड़कों में भी यह योग तो बनते हैं, एक ग्रहों के योग है। वहाँ दो विवाह का योग है, त्रिविवाह का योग है, चतुर्विवाह का भी योग हमने देखा है। ऐसे भी कितने लोग हैं। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य रूप से यह क्यों बनता है। तो मित्रों, अपनी जन्म पत्री को आप देखेंगे। जन्म पत्री में एक ग्रह है शुक्र, जो प्रेम का ग्रह है, जो शादी संबंध के काम में मदद करता है। पुरुषों की शादी करवाने का काम शुक्र महाराज करते हैं और कन्याओं की शादी करवाने का काम गुरु महाराज करते हैं। यानी दोनों ग्रह शादी के कारक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शुक्र महाराज से पहले हम संबंध करेंगे, गुरु से नहीं। तो शुक्र का संबंध ये होता है, कभी कभी लोग शुक्र को प्रेम का ग्रह मानते हैं और है भी, वेनस है। तो शुक्र के ग्रह में प्रेम संबंध, तो कभी कभी प्रेम लग्न लिखा होता है शादी में कि भाई इनकी शादी प्रेम संबंध से होगी। कभी कभी शादी संबंध प्रेम के सिवाय होती है, यानी हमारे माता पिता फाइनल करती है, वहाँ शादी करते हैं। कभी कभी आप साथ में पढ़ रहे हो, शादी नहीं हुई, कहीं आपने कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट से कर लिया।
जरूरी नहीं कि प्रेम होना, लेकिन शादी हुई। तो ऐसी भी शादियां होती रहती हैं। अभी आजकल तो बहुत से शादी.com चल रहे हैं, उन पर आपने सर्च किया, किसी लड़के को मिला, आपने शादी किया। दूसरा मुख्य हमारे भारतवर्ष में जो शादी का प्रमाण है तो यह है कि माता पिता या परिवार कुटुंब हमें फाइनल करके बताते हैं भैया यहाँ लड़की है, यहाँ लड़का है, आप दोनों मिल लो, आपसी तालमेल करके शादी कर लो। अब दूसरा प्रश्न आया, जैसे ये पहला प्रश्न है हमारे माता पिता, दूसरा प्रश्न आया कैरियर। कभी कभी कैरियर को लेके लोग परेशान रहते हैं। अब आपने लड़की है, लड़की बोली बहन मैं तो LLM कर चुकी, अभी मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, हमें अभी अपना कैरियर बनाना है। अब आप कैरियर बनाने में 26-27 वर्ष आपके निकल गए। परिणाम यह हुआ कि आपके संबंध में, यानी आपके जो पारिवारिक संबंध हैं, वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति अभी नज़र नहीं आया। अब उन लोगों की तो शादी हो गई, अब दूसरी शादी आपकी कहाँ से होगी? तो परिणाम ये होता है कि फिर हमें या तो नीचे या ऊंचे कहीं भी जाके शादी करना पड़ता। जब परिवार कुटुंब से अलग शादी आप करते हो तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि दबाव, जो एक दबाव होता है, वह दबाव कम हो जाता है। दोनों के बीच में खटपट हुई, दोनों अलग हो गए, ऐसी स्थिति बनती है। प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध ठीक है, लेकिन कहीं दोनों में ऊंच नीच हो जाता है। जैसे मान लिया है, यह जाति प्रथा हमारे यहाँ है ही है भारतवर्ष में, तो यह प्रथा हुई कि भाई ये हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, या वे ब्राह्मण हैं, ये मतलब पटेल हैं, इस सब के जातियों में परिवर्तन हुआ और वहाँ विवाद हो गया। 10% माने 10% शादियाँ सफल हैं, लेकिन 90% शादियाँ सफल नहीं हैं। तो हमें यह भी शादी में अड़चन के कारण बनते हैं कि हमारी जाति क्या है, हमारी धर्म क्या है, ये सब वगैरह वगैरह। यद्यपि मैं एक बात आपको कहूँगा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयापह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे धर्म को अंगीकार न करना, वो चाहे कोई भी हो। हम ये नहीं कहते मुसलमान है उसको छोड़ो, हिंदू है उसको छोड़ो, लेकिन अपने धर्म में ही आप पड़े रहो, दूसरे धर्म का अंगीकार मत करो, यह मैं स्पष्ट कहता हूँ। अब क्या होता है कि अगर मान लो, हमारे यहाँ तो सगोत्री विवाह के लिए भी वर्जित किया गया है। हमारा जो शास्त्र है वह सगोत्री विवाह को अलाउ नहीं करता है, और सगोत्री विवाह अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम यह आपको कहेंगे कि हमें सगोत्री विवाह नहीं करना चाहिए। अब एक बात और, कभी कभी हम उच्च ब्राह्मण हैं, हम नीच ब्राह्मण हैं, इसमें भी विवाद हो जाता है, यह भी एक कारण शादी न होने का बन जाता है। लेकिन कुंडली के हिसाब से जब आपकी कुंडली में सप्तम भाव, विवाह का भाव सप्तम है, आपके मन का भाव प्रथम भाव है, प्रथम भाव दूषित हुआ और सप्तम भाव दूषित हुआ, साथ में पंचम भाव दूषित हुआ, द्वितीय भाव दूषित, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, और पंचम भाव आपके प्रेम का भाव है, आपकी अंदर की भावना का भाव है। अगर वहाँ पर दूषित हो जाते हैं तो मित्रों शादी होने में विलंब बनता है, शादियाँ नहीं होती हैं। अब यहाँ पर एक प्रकार ये आता है कि शादी जो हो रही है वह कैसी है। शादी होगी तो स्थिर होगी, शादी होगी तो गलत होगी, शादी होगी तो अलग होंगे, यह सब प्रश्न आता है। और अथवा तो आपकी कुंडली में शादी के योग ही नहीं है। कभी कभी वैधव्य योग होता है, यह भी एक योग है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। शादी 2 विवाह है कि 3 विवाह है, 5 विवाह है, यह भी हम बताएंगे। लेकिन आज के वीडियो में है शादी नहीं होने का कारण, तो ये सब कारण बनते हैं। मान लीजिए कि सप्तम भाव दूषित हो गया, सप्तमेश कहीं न कहीं राहु केतु और शनि से दृष्ट हो गया, अथवा तो सप्तम भाव इस तरह से दृष्ट हो गया, तो उसकी शादी होने में विलंब होगा। अगर वहाँ पाप कर्तरी बने, दोनों तरफ में कोई कर्तरी दोष यानी पापी ग्रह मिल गए, तो 7वां भाव फंस गया, तब भी शादी नहीं होती। चंद्रमा अकेला पड़ गया तो मन विचलित रहना है, सूर्य अकेला पड़ गया तो वो ककड़ा करवाने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में भी शादियां नहीं होती, और होती हैं तो वहाँ पर विवाद बनता है। और यह विवाद न बने इसके लिए इन ग्रहों की पूजा, इन ग्रहों की शांति, यह भी एक उपाय हमारे ज्योतिष में बताया गया है, वह भी आप उपाय कर सकते हैं।
तीसरी बात मैंने बताई कि कैरियर को लेके, जब आप कैरियर तो अंत में ऐसा हुआ कि आपका जो एज है वो पूरी हो गई, फिर हमको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड में क्या साथ में रह रहे हैं, जैसे साथ में रहने का रिलेशनशिप वाला एक मैटर है, यह गलत मैटर है, यह बहुत अच्छी मैटर नहीं है। इसमें भी क्या होता है कि संबंध बन जाते हैं, रिलेशन हो जाते हैं, इसके बाद दोनों शादी के लिए अलग हो जाते हैं, यानी प्रॉपर वे यह नहीं है। तो हमको इसकी चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। मित्रों, दूसरी बात कि यह होने के बाद परिवार वाली बात मैंने कर दी, तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो शादी नहीं होने देते। उसमें शनि भी कारण होता है, मंगल भी हो जाता है, फिर मंगल आ गए, शनि आ गए, सूर्य आ गए, ये लोग भी अपना काम करने लगे। अब हम आपको जा रहे हैं मूल पॉइंट पर। अगर आपका ब्याह नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे उपाय, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम है कि मित्रों, अगर कन्या का शादी नहीं हो रही है तो कन्या का कारक ग्रह गुरु होता है। एक छोटा सा उपाय है कि चने की दाल लीजिए, पीले कपड़े में बांधिए और माता का श्रृंगार पूरा लीजिए, और इसके बाद ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः क्लीं ओम, इस मंत्र का प्रयोग करिए। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम, देवीम नहीं है, याद रखिएगा, लोग देवीम शब्द यूज़ करते हैं, यानी ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः क्लीं ओम। गोपियों ने यह प्रयोग किया था पति के रूप में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कत ऋषि ने यानी कात्यायन ऋषि ने यह प्रयोग बताया था। तो यह प्रयोग आप कर सकते हो। इसमें कात्यायनी माता का पूजन भी होता है, अर्चन भी होता है, इसका यंत्र भी होता है, वह यंत्र का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरह से कात्यायनी माता का यह प्रयोग बहुत सफल प्रयोग है और यह प्रयोग कर सकते हैं। इसमें चंडी का प्रयोग भी होता है, कभी कभी चंडी पाठ भी इसके संपुटित प्रयोग करवाए जाते हैं। ऐसा करने से भी कन्याओं का ब्याह होने में सफलता मिलती है। और वही श्रृंगार के सामान के सहित जो चने की दाल वगैरह है, वह अपनी देवी माता के मंदिर में अथवा आसपास में कहीं भी अंबिका का मंदिर है, वहाँ पर आप दीजिए। 3 बृहस्पतिवार यह प्रयोग आप करिए और 3 बृहस्पतिवार में कहीं न कहीं से शादी संबंध की बातें आ जाएंगी। यह छोटा सा और सरल उपाय है। अब मान लीजिए कोई कन्या लड़कों की शादी नहीं हो रही, तो लड़कों का कारक ग्रह शुक्र है, तो आपको 1.25 किलो चावल और 300 ग्राम 250 ग्राम के लगभग शक्कर, यह चीज़ों को इकट्ठा करना है। सफ़ेद पुष्प उसमें चाहिए, एक जनेऊ चाहिए। जनेऊ के साथ साथ आपको एक सफ़ेद वस्त्र पहनने वाला, ये नहीं कि वो टुकड़ा ला के रख दिया, ऐसा नहीं, एक पहनने वाला वस्त्र और एक माला और एक पुस्तक, ऐसी चीज़ उस पर रख के, और आप पुस्तक नहीं रखते तो भी चलता, लेकिन वह चीज़ें आपको इतनी रखनी होगी, और साथ ही में सफ़ेद वस्त्र में उसको बांध दीजिए। वह चीज़ें बांधने के बाद आपको मंत्र का प्रयोग करना है। ओम क्लीं पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां क्लीं ओम। इस मंत्र का जप करना है, और यह एक मंत्र, एक माला जप करके आपको यही 3 शुक्रवार किसी भी मंदिर में, विष्णु मंदिर में या कहीं भी जाके किसी भी ब्राह्मण को देना है, या तो विष्णु मंदिर में उसको अर्पण करना है। और अर्पण करने के बाद प्रार्थना करनी है कि भैया हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और योग्य मिले। पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। इस तरह से पत्नी की प्राप्ति हो, ऐसी माता को प्रार्थना तो माता ही को करनी है, और माता ही है, क्योंकि माता को ज़्यादा चिंता होती है। तो माँ की चिंता, माँ खुद हमारी चिंता करेगी और आपके ब्याह की व्यवस्था करवा देगी। 3 शुक्रवार तक यह ब्राह्मण को या तो विष्णु मंदिर में दान देना होता है। ऐसा करने से मित्रों सफलता होती। जब आपकी कोई शादी तय हो जाती है तो आपको एक जोड़े को, यानी
ब्राह्मण जोड़े को, ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवाना होता है, उनको उपहार देना है। कन्याओं के लिए भी यही चीज़ है, एक सधवा कन्या नहीं हुई जोड़े को उसको भी खिलाना है और उनको उपहार देना है। बस यह एक छोटा सा प्रयोग है। यह अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर शादी में आने वाले सारे व्यवधान दूर होंगे। हाँ, एक बात है कि अगर ग्रहों की कोई तकलीफ़ है तो उनका भी जप वगैरह, उनका दान वगैरह भी करके आप मतलब अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो मित्रों, समय हुआ है जाने का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी अपनी हमें ज़रूर भेजिए। कोई समस्या अगर है तो आप ज़रूर हमें इसी नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।